हेलो व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममाज किचन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोग की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है मटन एंड वेजिटेबल रोल्स। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। और 2 ही टेबल स्पून ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। ये लहसुन अदरक मैंने फ्राई कर लिया है। अभी थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, बस 2 चम्मच, क्योंकि मैंने अभी इसमें मसाले डालने हैं तो हमारे वो ना जल जाएं। ये मैंने 1 टेबल स्पून भुजा कुटा धनिया ले लिया है, और ये मैंने ज़ीरा ले लिया है, तो ये 1 छोटा चम्मच है। ये मैंने ब्लैक मिर्च ले ली है, ये भी 1 टीस्पून है। ये भुजी कुटी है, मतलब पाउडर नहीं है। और ये मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिए है। और ये मैंने धड़ा मिर्च ले ली है, ये भी 1 टेबल स्पून है। और ये मैंने कश्मीरी मिर्च ले ली है, ये 1 टीस्पून है। और ये नमक ले लिया 1 टेबल स्पून है। ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मसाला मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अभी इसमें मैं ये फ्रेंच बीन्स डाल दूंगी, ये 4 से 5 टेबल स्पून है। और ये साथ से मटर के दाने हैं, तो ये डाल देती हैं, ये भी 4 से 5 टेबल स्पून है। तो थोड़े से ये फ्राई हो जाएं, फिर मैं दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करूँगी। ये फ्रेंच बीन्स और मटर जो होते हैं ये बहुत ही सख्त होते हैं, तो इस वजह से ये मैंने पहले ऐड कर दिए, और दूसरी सब्जियाँ मैं बाद में ऐड करूँगी। ये 3 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है, ये थोड़े नरम हो चुके हैं। तो अभी मैं इसमें ये डाल देती हूँ बंद गोभी। ये बंद गोभी थोड़ी नरम हो चुकी है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। और ये शिमला मिर्च है, तो ये शिमला मिर्च इसमें ऐड कर देती हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून थी। और एक मैंने ये हरी मिर्च ले लिए, इस तरह मैंने काट लिए। और एक ये रेड मिर्च ले लिए, इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट दिया है। ये इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह। साथ ही ये मटन मेरे पास है, तो ये इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको मैंने थोड़ा बॉयल करके इस तरह श्रेड कर लिया था, इसमें ये मिक्स कर देते हैं कि इसका टेस्ट भी हमारी सब्जियों में आ जाए। ये 1 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेती हूँ। ये 1 टेबल स्पून में सोया सॉस इसमें ऐड कर दूंगी। और 1 टेबल स्पून मैंने वाइट विनीगर ले लिया है, ये इस्तेमाल करूंगी। रेड चिली सॉस ले लिए 1 टेबल स्पून, ये इसमें ऐड कर दूंगी। अभी इसी तरह इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है, और इसमें 1 लेमन का रस डाल दूंगी और अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लूंगी। ये पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है, तो लास्ट में इस्तेमाल करना चाहिए। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है लेमन से। लेमन ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये मैंने हरा धनिया ले लिया है, ये भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। और इसे ठंडे होने के लिए रख देते हैं। ये स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, तो अभी हम ब्रेड तैयार कर लेते हैं। ये मैंने ब्रेड ले ली है, इसके मैं थोड़े किनारे काट लेती हूँ। इस तरह आपने सारे किनारे काट लेने हैं। ये मैंने 4 ब्रेड ले ली थी, उसके ये मैंने किनारे काट लिए, ये साइड पे कर देती हूँ। इसके ब्रेड क्रम्स वगैरह बना लेते हैं। और एक जो है इसको मैं बेल के दिखा देती हूँ। इसको थोड़ा सा बेलना है हमने, बस हल्के हाथों से बेलना है। ये ब्रेड को मैंने थोड़ा सा बेल लिया है हल्के हाथों से। ये मैंने थोड़ा पानी ले लिया है, इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी 1 से 2 चम्मच। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी ये ब्रेड लेनी है, इसको मैंने इसमें डिप करना है, एक साइड से फिर दूसरी साइड से। फिर इसको दोनों हाथों में थोड़ा सा दबा के इसका जो एक्स्ट्रा है सॉस वगैरह वो हमने निकाल लेनी है। ब्रेड को अच्छी तरह इस तरह नरम करना है। इसमें स्टफिंग रख देते हैं, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी रख सकते हैं, जो आसानी से इसमें समा जाए। इस तरह रखें, फिर इसको बस हल्के हाथों से पकड़ें, इस तरह घुमाते जाएं, इस तरह इस तरह। इसको हाथ में लें, बस हल्का सा इसे ऐसे प्रेस कर देना है।
से प्रेस करें और इस तरह इसकी दोनों साइडें प्रेस कर दें। बस हमारा रोल तैयार है। ये रोल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। स्टफिंग जो हमने तैयार की थी ये थोड़ी सी बच गई है, तो ये आप बाद में रोल्स भी तैयार कर सकते हैं, आप पराठा भी तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी ये रोल्स जो हैं ये इसमें डाल देते हैं। ये देखिए थोड़ा कलर इनको आ चुका है, थोड़ा से और डार्क कलर आ जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। चूल्हे की फ्लेम आपने मीडियम हाई रखनी है। ये देखिए रोल्स हमारे तैयार हो चुके हैं, बस ऐसा ही कलर आना चाहिए। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर इनका आया है। ये देखिए हमारे दूसरे वाले रोल्स भी तैयार हो चुके हैं, तो अभी इनको निकाल लेते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अब मैं पूरे तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारे गरम गरम रोल्स तैयार हैं, बहुत मज़े के बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। इसकी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इससे बना के रोज़ा इफ्तार करें। मुझे दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।